हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो एक भगोना ले लेंगे हम और इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी चीनी। तो जितनी हमने चीनी ली है उससे आधा हम पानी डालेंगे। तो आधा कटोरी पानी डाल देंगे और इसकी बनाएंगे हम चाशनी। तो चाशनी हमें केवल चीनी को मेल्ट करना है, कोई तार नहीं इसमें, तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। तो इसमें डाल देंगे हम 2 इलायची, तो इससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। और साथ ही में थोड़ा सा डाल देंगे फूड कलर, तो इससे कलर जलेबी में बहुत अच्छा आएगा। तो इतनी देर में चाशनी पककर तैयार होती है, हम जलेबी का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल ले लेंगे और हमने 1 कटोरी मैदा ले ली है, तो बाउल में डाल लेंगे हम। और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच देसी घी। और एक ले लिया है हमने ये इनो, तो इनो डाल देंगे इसमें। तो इससे जलेबी झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी अच्छी बनती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह का बैटर हमें चाहिए जलेबी के लिए। तो ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। तो गाइस चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह की चाशनी बन गई है। तो अब जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो एक इस तरह का ये पाइपिंग बैग ले लेंगे और इसकी जगह पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको गिलास में इस तरह से लगा लेंगे। और जो जलेबी का बैटर हमने बनाया है वो इसमें डाल लेंगे। और एक इस तरह का एक चपटी तली का पैन हमने ले लिया है। इसकी जगह हम कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, और कढ़ाई ना हो तो इस तरह का एक पैन ले लें और इसमें डाल देंगे हम ऑयल। ऑयल भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 इंच से कम ही रखना है। हमें इस तरह से देख लेंगे 1 इंच से कम हो। और तेल बहुत तेज़ गरम जब हो जाए तभी हम इसमें जलेबी डालेंगे। तो इतने तेल गरम होता है। तो तेल गरम हो गया है और ये कोन हमने भर लिया है। तो इसके किनारे से ये थोड़ी सी नोक काट देंगे। तो जितनी मोटी हमें जलेबी बनानी है उतना ही उसको हम काट देंगे। इस तरह से इसे
तो देखिए हमारी जलेबी कितनी अच्छी बन रही है और अच्छे से फूल भी गई है। तो एक साइड से पहले थोड़ी देर सीखने देंगे और उसके बाद इसको फिर पलट देंगे। तो देखिए कलर भी कितना अच्छा आ रहा है इसमें। तो इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से पहले तल लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चाशनी में डालेंगे। तो देखिए हमारी जलेबी अच्छे से सीख गई हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा साइड से लगा देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन जलेबी को हम चाशनी में डाल देंगे और इसको चाशनी में इस तरह से डुबो देंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी को पी ले। तो इस तरह डुबो देंगे और इतने दूसरी बैच की जलेबी बनाएंगे, इतनी देर इसको चाशनी में पड़े रहने देंगे। तो इनको भी इसी तरह से पलट देंगे। तो इसको पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये सीख गई हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो ये जलेबी हमने चाशनी में डाली थी, तो वो चाशनी में अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है और अच्छे से इन्होंने चाशनी भी पी ली है और बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार हुई हैं। तो दूसरे बैच की जलेबी भी इसमें डाल देंगे और इनको भी इसी तरह से चाशनी में इस तरह से डुबो देंगे। तो गाइस देखिए हमारी कुरकुरी जलेबी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार हुई हैं।
तो गाइस हमारी कुरकुरी रसीली जलेबी बनकर तैयार हो गई हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारे यहाँ दही के साथ बहुत ही पसंद की जाती हैं, तो हमने इसको दही के साथ सर्व किया है। और देखिए कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई हैं। तो मैं ये आपको तोड़कर बताती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी जलेबी बनकर तैयार हुई हैं। तो देखिए आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।